हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन 31 से लेकर क्वेश्चन 40 तक करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, Why did Rosa Parks not give her seat in the bus to a white man? यानी रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट व्हाइट मैन को क्यों नहीं दी? फर्स्ट, because he did not ask her to give the seat to him. Second, there was no law which asked her to vacate the seat for a white man. Third, because she felt that she is equal to him and so need not vacate her seat. फोर्थ, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, बिकॉज शी फेल्ट दैट शी इज इक्वल टू हिम एंड सो नीड नॉट वेकेट हर सीट। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। काम के लंबे दिन की वजह से वह थकी हुई थी और वह ये मानती थी कि व्हाइट मैन और वह बिल्कुल समान है। इसलिए उसने 1 दिसंबर 1955 को व्हाइट मैन को बस पे अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। उस दिन रोजा पार्क्स के इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के साथ किए जाने वाले असमान व्यवहार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जाना गया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 यानी 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। सिविल राइट्स मूवमेंट या सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी आप याद रखना। क्वेश्चन 32, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर कौन था? फर्स्ट, मेगास्थीन्स, सेकंड, सेल्यूकस, थर्ड, बिंदुसारा, फोर्थ, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मेगास्थीन्स। मेगास्थीन्स एक राजदूत था जिसे वेस्ट एशिया के ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलेशन पिरामिड? निम्नलिखित में से कौन सा पॉपुलेशन पिरामिड है? फर्स्ट, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज। सेकंड, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। थर्ड, a graphical representation of the age and sex composition of a population. Fourth, when the population density of an area is so high that people have to live in tall buildings. इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, a graphical representation of the age and sex composition of a population. पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। एक पॉपुलेशन पिरामिड में कुल जनसंख्या को विभिन्न एज ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है, जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, और टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज दिखाई जाती है और उस हिसाब से हर एज ग्रुप्स में मेल्स और फीमेल्स कितनी हैं वो दिखाया जाता है। क्वेश्चन 34, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी अत्याचार निवारण एक्ट 1989 निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए इनेक्ट किया गया था? फर्स्ट, ओनली माइनॉरिटीज। सेकंड, ट्राइबल्स एंड दलित्स। थर्ड, दलित्स एंड माइनॉरिटीज। फोर्थ, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ट्राइबल्स एंड दलित्स। दलितों और अन्य लोगों की ये मांग थी कि सरकार को दलितों और आदिवासी समूहों के साथ प्रतिदिन होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को गंभीरता से लेना चाहिए। इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए 1989 में ये एक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन 35, सवाना इन ईस्ट अफ्रीका एंड लानोस इन वेनेजुला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी पूर्वी अफ्रीका में सवाना और वेनेजुला में लानोस किसके उदाहरण हैं? फर्स्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। सेकंड, तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। थर्ड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। फोर्थ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स।
ये देखिए, ग्रासलैंड्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपोज और वेनेजुला में लानोस कहा जाता है। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन 36, ए सोशल साइंस टीचर शुड एम टूवर्ड्स। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, सेकंड, पासिंग द एग्जामिनेशंस, थर्ड, रॉट मेमोराइजेशन, फोर्थ, सिलेबस कंप्लीशन। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। सोशल साइंस की टीचर को क्लास में बच्चों को कोई भी विषय इस तरीके से समझाना चाहिए जिससे सभी बच्चे उस विषय के प्रति अपनी खुद की विचार प्रक्रिया विकसित कर पाएं और नए विचारों के साथ आगे बढ़ पाएं। यदि सभी छात्र विचार प्रक्रिया का निर्माण करेंगे तो छात्र अपना स्वयं का दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएंगे। इसलिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को बिल्डिंग पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य निर्माण का लक्ष्य रखना चाहिए। Question 37. In the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? For whom was this passage written in the 13th century? यानी खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? हमें बताना है कि ये पैसेज 13th सेंचुरी में किसके लिए लिखा गया था। फर्स्ट गौतमी, सेकंड रजिया, थर्ड दिद्दा, फोर्थ रुद्रमा देवी। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, रजिया। मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध था जिसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था। इसलिए मिन्हाज ए सिराज ने पूछा कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। क्वेश्चन 38, स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज। हमें बताना है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, इसकी वजह क्या है। फर्स्ट, winds blow at a very high speed over the surface of sea water. Second, more warm currents than cold currents originate in the sea. Third, the increased salt content makes the sea dense. Fourth, the sea experiences more high tides than low tides. इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस। इजराइल के डेड सी में प्रति लीटर पानी में 340 ग्राम्स सैलिनिटी है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिक होने की वजह से यह डेंस हो जाता है। क्वेश्चन 39, इमेजिन यू हैव इनहेरिटेड ए किंगडम, हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रोस्पेरस? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन, एज ए टीचर विच स्किल वुड यू एम्फेसाइज अपॉन व्हाइल असेसिंग द स्टूडेंट्स? कल्पना कीजिए कि आपको एक राज्य विरासत में मिला है। आप अपने राज्य को कैसे स्थिर और समृद्ध बनाएंगे? उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों का मूल्यांकन करते समय किस कौशल पर जोर देंगे? फर्स्ट, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, सेकंड, एबिलिटी टू रीजन, थर्ड, कंपेयरिंग एक्सपीरियंसेस, फोर्थ, एबिलिटी टू एनालाइज। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन। उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में एक शिक्षक के रूप में आपको छात्रों का मूल्यांकन करते समय इस कौशल पर जोर देना चाहिए कि छात्रों की इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रांग है। छात्र कल्पना करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, यानी स्थिति से अनुमान लगाएं और निष्कर्ष निकालें। क्वेश्चन 40, as we move from eastern hemisphere to western hemisphere the size of longitudes, जैसे जैसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का साइज फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकंड डिक्रीजेस,
थर्ड रिमेन्स सेम, फोर्थ फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, रिमेन्स सेम। जैसे जैसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का साइज नहीं बदलता, सेम रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।